बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आलमीन के रब की हमद है, आलमीन के रब की सना है। कुरान साइंस सेगमेंट में खुश आमदेद, सैयारों की दुनिया में खुश आमदेद। कल का क्विक रिकैप, कल हमने बात की थी मार्स की। मार्स के अजायबात पे बात कर रहे थे कि हमें लगता था कि माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा है, पता चला नहीं, उससे बहुत बड़ा एक पहाड़ तो मार्स पर मौजूद है। मालूम हुआ ग्रैंड कैनियन नाम की वादी जमीन पर मौजूद है, जो कि जमीन की सबसे बड़ी वादी है। जमीन पर इससे बड़ी वादी है ही नहीं। लेकिन फिर मालूम हुआ कि मार्स में जो एक वादी है वो इस वादी के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा लंबी है, इस वादी के मुकाबले में 5 गुना ज्यादा गहरी है। एक वादी मार्स के अंदर। मालूम हुआ मार्स पर तूफान आते हैं, और ऐसे तूफान आते हैं जो जमीन पर आए नहीं कभी, वैसे तूफान मार्स पर बरपा हैं। लेकिन कल हमने जाते हुए आपसे कहा था कि मार्स अल्लाह ताला की तख्लीक है, लेकिन उसकी तख्लीकात के आगे मार्स की हैसियत क्या है? उसकी तख्लीकात इससे बहुत बढ़कर हैं। तो आइए कुरान की आयत सुनिए और फिर यहीं से हम मार्स से निकल के जुपिटर का सफर तय करते हैं और देखते हैं कि अल्लाह ताला ने वहां क्या रखा है। साइंसदानों ने हमें क्या बताया, कुरान ने क्या बताया। कुरान करीम की आयत सुनिए। ये बात हमारे जहन में है कि 1400 साल पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीजें बता दी। कुरान ने उस वक्त बता दी, साइंस आज बता रही है। उस वक्त आयत सुनिए। अनकरीब, एक आयत का तर्जुमा है, अनकरीब हम उन्हें कायनात में, अनकरीब हम इन्हें कायनात में और खुद इनकी जात में अपनी निशानियां दिखाएंगे, यहां तक कि उन पर वाज़े हो जाएगा कि यही हक है। वाज़े हो रहा है कि क्या हक है। मैं तेजी से आगे बढ़ता हूं। हमारा अगला सैयारा जुपिटर है। इससे बड़ा सैयारा नहीं है निजाम शमसी में, हमारे सोलर सिस्टम में इससे बड़ा सैयारा नहीं है। तो चले यूं करते हैं कि आज चूंकि सबसे बड़े सैयारे की बात कर रहे हैं, तो जरा कुदरत के इस शाहकार, इस हकीकी सैयारे के हम एक इमेजिनरी सफर में चलते हैं, ख्याली सफर में चलते हैं, ठीक है जी। और इस सैयारे के बारे में जरा इस तरह जानते हैं। आवाज थोड़ी बढ़ा सकें। सो आप तसव्वुर कीजिए, हमें ख्याली सफर पर है, हमने जमीन से सफर शुरू किया है और हम जमीन से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठ रहे हैं। और फिर कह रहा हूं ख्याली सफर है, अमलन तो मुमकिन ही नहीं है। जैसे जैसे हमारा जहाज फजा को चीरता हुआ बुलंद होता है, नीचे जो नीला सैयारा है जिसे हम जमीन कहते हैं, वो सुकड़ता जा रहा है। हम ऊपर जाते चले जा रहे हैं, आसमान पर तारे चमकते हुए में नजर आते चले जा रहे हैं। बिल आखिर बेपनाह रफ्तार से तेजी से सफर करते हुए हमारा खलाई जहाज जुपिटर के करीब पहुंच गया है। सो वहां क्या मंजर है? वहां एक अलग ही दुनिया आबाद है। क्या मंजर होगा? आसमान में एक नारंगी और सफेद धारियों वाला अजीमुशान कुरा हमारे सामने नमूदार होता है। और ये कितना बड़ा है? ये कम से कम साइज के एतबार से हमारे जमीन से डबल है। नहीं नहीं, मल्टीप्लाई बाय 4 नो, मल्टीप्लाई बाय 6 नो। ये कम से कम हमारी जमीन से 11 गुना बड़ा है। हम अपनी जमीन को सोचकर हैरान हो रहे थे कि बारेला इतनी बड़ी जमीन, सहरा, समंदर, खेत खलियान, वादियां, शादाबियां। नहीं जी, जमीन के साथ अभी हम सूरज की तो बात ही नहीं कर रहे, जमीन के साथ जो इतने सैयारे घूम रहे हैं उसमें एक सैयारा है जिसका नाम जुपिटर है। ये सैयारा ही जमीन से 10 टाइम्स बड़ा है। जमीन की हैसियत क्या है? अगला सवाल, हम अपना खलाई सफर तय करते हुए जुपिटर पर पहुंच गए, तो अब हम पहला काम क्या करेंगे? जुपिटर पे पहुंच के भाई जाहिर हम पहला काम ये करेंगे ना कि हम जुपिटर पे पहुंचे हैं तो हम चाहेंगे कि हम स्टेप आउट करें, अपनी सवारी से निकलें और नजारा करें जुपिटर का कि जुपिटर लगता कैसे। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब चांद पर आज से 55 साल पहले नील आर्मस्ट्रांग पहुंचा था तो उसने क्या किया था? चांद पर कदम रखा था ना। तो हम भी यही चाहेंगे कि हम जुपिटर पे पहुंचे तो जुपिटर पे कदम रखें। तो आइए ये काम करते हैं। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता
क्या मतलब, ये क्यों नहीं हो सकता? हम तो पहुंच गए ना वहां पर, तो क्यों नहीं हो सकता? जब पहुंच ही गए तो क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता कि वहां पहुंचकर हमें यह पता चला है कि ये जो सैयारा है, इतना बड़ा सैयारा जिसका नाम जुपिटर है, ये पूरे का पूरा सैयारा ही गैस का बना हुआ है। यहां गोया गैस का बना हुआ एक द्योहेकल सैयारा है जिस पर कदम ही नहीं रखा जा सकता। यानी वहां एक अलग ही दुनिया आबाद है। सैयारे की जो जमीन से 10 गुना से ज्यादा बड़ा ये सैयारा है, इसकी अपनी कोई सरफेस ही नहीं है, इसकी अपनी कोई सतह ही नहीं है जिस पर हम कदम रख सकें। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका दूसरा मतलब यह है कि जमीन से दूर, जमीन से 10 गुना बड़ा, गोया एक गैस का बहुत बड़ा गुब्बारा है जिसके गिर्द 80 चांद घूम रहे हैं। ये पूरा एक गैस सरफेस है। लेकिन हम आगे चलें, अगर हम जुपिटर पे पता लगा कि उतर तो नहीं सकते हम, चूंकि इसकी सरफेस ही नहीं है, तो उतरेंगे कैसे, कदम कहां रखेंगे? लेकिन ऐसा करते हैं कि इसी ख्याली जहाज में फिर हम जरा जुपिटर के गिर्द चक्कर लगाते हैं कि देखें तो सही जुपिटर पे रखा क्या अल्लाह ताला ने। अब हम सफर करते करते आगे बढ़ रहे हैं, जुपिटर का सफर हमारा जारी है कि हमने अचानक एक अलग चीज देखी। ये क्या है? एक बहुत बड़ा सुर्ख धब्बा देखा हमने, एक बहुत बड़ा सुर्ख धब्बा। हमने अपने ख्याली पायलट से पूछा कि भाई ये क्या है, जरा हमें बताएं, इससे क्या कहते हैं? कहने लगे इसे ग्रेट रेड स्पॉट कहते हैं। क्या मतलब? तो हमें बताया ये गया कि साहब ये कोई मामूली धब्बा नहीं है, ये एक द्योकामत तूफान है, एक तूफान है। तो हमने कहा कि हमें मालूम है कि सैयारों में तूफान आते हैं, हमें पता है कि सैयारों के तूफान जमीनों से बड़े तूफान होते हैं। हमें यह भी पता है कि वो तूफान कुछ घंटे के नहीं होते बल्कि कुछ महीनों के होते हैं। अभी कल ही तो हमने मार्स के बारे में, तूफान के बारे में पढ़ा है, तो हमें मालूम है। हमें हैरान करने की कोशिश ना करो। लेकिन उस पायलट के जवाब ने हमारे सारे कॉन्फिडेंस को खत्म कर दिया। कैसे? मैंने इसे सब तो बता दिया, अब वो इससे ज्यादा मुझे क्या बताएगा कि ये तूफान कितना बड़ा होगा? हमने कल तो तूफान के बारे में पढ़ा है। लेकिन उसके जवाब ने वाकई हमें लाजवाब कर दिया, वाकई लाजवाब कर दिया। क्यों? इसलिए कि उसका जवाब यह था। अब आप सुनिए और दिलो दिमाग से अल्लाह अकबर कहते चले जाइए कि या अल्लाह, तेरी कायनात इतनी बड़ी है, तू कितना बड़ा होगा, और कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, तू ही खुदा है। इसलिए कि उसने कहा साहब वो मार्स के तूफान थे जिनकी आप बात कर रहे थे, वेलकम टू जुपिटर। ये तूफान जुपिटर का है, ये जमीन के तूफान की तरह चंद घंटों का नहीं है, ये मार्स के तूफान की तरह चंद महीनों का भी नहीं है, ये कुछ सालों का भी नहीं है, ये कुछ डेकेड्स का भी नहीं है, ये सदी का भी नहीं है, ये सदियों का तूफान है। ये तूफान सदियों का है। मैंने हैरान होकर पूछा, भाई मजीद हैरान ना करो, मजीद बताओ इस तूफान के बारे में। मालूम ये हुआ, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के मुताबिक 200 सालों से कम ये तूफान, कुछ इत्तलात के मुताबिक 400 सालों से जुपिटर ये तूफान जारी है, आज तक खत्म नहीं हुआ। 400 सालों से। अगली बात सुनिए, माहिरीन ये कहते हैं कि ये हमारा मोहतात अंदाजा है, सेफ एस्टिमेट है। एक अंदाजा ये भी है कि जब से ये सैयारा जुपिटर बना है तब से ये तूफान जारी है, जिसका मतलब ये हुआ कि मुमकिना तौर पर जुपिटर पर ये तूफान 4.5 अरब या उससे भी कई गुना ज्यादा अरब सालों से जारी है। एक अलग दुनिया वहां बसी हुई है। अल्लाह अकबर। मैं सोचता हूं इस तूफान का 1% भी, अगर इस तूफान का 1% कुछ मिनट्स के लिए जमीन पर आ जाए तो क्या होगा? तो पता चला कि ऐसे तूफानों का जमीन पर ना आना भी एक नेमत है। अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? या हफीजो, या हाफिजो, उसने हमें उन तूफानों से महफूज रखा हुआ, ये भी उसकी एक नेमत है।
और ये जिस तूफान की मैंने आपसे बात की है कि ये तूफान अरबों सालों से चल रहा है, ये तूफान साइज के एतबार से कितना बड़ा है? कितना बड़ा है तूफान? जमीन पर जो तूफान तबाही फैलाने के लिए काफी होता है, वो पूरी जमीन के इतने सारे बर्रे आजमों में से, इतने सारे मुल्कों में से, इतने सारे शहरों में से एक शहर के कुछ इलाकों में आता है तो हम कहते हैं हजारों लोग मर गए। ये तूफान कितना बड़ा है जिसका हमने अभी तज़किरा किया? एक शहर जितना नहीं, एक मुल्क जितना नहीं, कई मुल्कों जितना नहीं, एक कॉन्टिनेंट जितना बड़ा नहीं, कई कॉन्टिनेंट जितना बड़ा नहीं। जमीन के सारे जंगल मिला लें, जमीन के सारे दरिया मिला लें, जमीन के सारे समंदर मिला लें, जमीन की सारी खुश्की मिला लें, साइज के एतबार से मेरी और आपकी ये जो अजीमुशान जमीन है, इसमें मौजूद हर चीज मिला लें तो इस सैयारे का तूफान फिर भी जमीन से ज्यादा बड़ा है। पूरी जमीन से ज्यादा बड़ा एक तूफान है सिर्फ। जब मैं ये सब पढ़ता हूं तो मुझे अपनी कम इल्मी पर हंसी भी आती है और अल्लाह ताला की शान पर हैरत भी होती है और रोना भी आता है अपनी कम इल्मी पर कि जिस जमीन को मैं बहुत बड़ा समझ रहा था, इस जमीन के गिर्द घूमने वाले बहुत सारे सैयारों में से एक सैयारे में आने वाला एक तूफान इस पूरी जमीन के साइज से बड़ा है। तो फिर क्यों ना मैं, आप, हम सब मिलकर अपने दिलो दिमाग से कहें अल्लाह अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सूरह रोम की आयत सुनते जाइए जाते जाते, जिसका तर्जुमा यह है, और उसकी निशानियों में से है आसमानों और जमीन की तख्लीक। अल्लाह ताला की निशानियों में से है आसमानों और जमीन की तख्लीक और तुम्हारी जबानों और रंगों का इख्तिलाफ। बेशक इसमें जानने वालों के लिए निशानियां हैं, लेकिन हैरानगी का सफर, परेशान होने का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी शुरू हुआ है। मजीद तफसीलात कलर्स करेंगे।